क्या गाइज आपको पता है कि अगर आज आपको थार 4x2 खरीदनी है और आज आप जाके बुकिंग कराते हो तो आपको 1.5 साल बाद डिलीवरी मिलेगी। और ये केवल थार की कहानी नहीं है, आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, स्कॉर्पियो एन हो या XUV 700 हो, कोई सी भी गाड़ी उठा लो, सब में आपको भाई इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। स्कॉर्पियो एन में भी आप देखो तो लगभग 1 से 1.5 साल तक का वेटिंग पीरियड है। और सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड्स आप देखो तो जनरली बेस मॉडल में देखने को मिलता है। और एक फैक्ट और आपको बताऊं, महिंद्रा के पास अभी 2 लाख कार्स की डिलीवरी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो यार इसका रीज़न क्या है? कहीं स्कैम तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के इतनी ज़्यादा वेटिंग महिंद्रा दिखा रहा है? महिंद्रा हर महीने लगभग 30,000 गाड़ी डिलीवर करता है, जबकि यहीं पे आप मारुति को देख लो तो पिछले मंथ की इनकी सेल थी लगभग 1.5 लाख गाड़ियों का। तो मारुति इतनी ज़्यादा गाड़ी बेच रहा है फिर भी इतनी ज़्यादा उसके पास वेटिंग नहीं है, तो क्या है रीज़न भाई? और इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है कस्टमर के ऊपर? अगर आप एज ए बायर महिंद्रा के कोई कार्स खरीदना चाह रहे हो तो आपके ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो वेटिंग पीरियड इतना महिंद्रा भर भर के दिखा रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। एक फैक्ट और आपको बताऊं, अभी थार का जो 4x2 मॉडल आया उसके जस्ट पहले आप देखो तो थार 4x4 में लगभग 1 साल 1.5 साल की वेटिंग चल रही थी। लेकिन जैसे ही थार 4x2 आती है इमीडिएटली थार 4x4 की वेटिंग ख़त्म हो जाती है और अभी आपको ये 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते में मिल जाती है। तो ये क्या कहानी है भाई? ये क्या पिक्चर है? समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर वेटिंग था तो थार 4x2 आने के बाद ये वेटिंग अचानक से खत्म कैसे हो गया? इनफैक्ट आपको किसी शोरूम्स में ना थार 4x4 इमीडिएटली मिल जाती है। आज आप पैसे लेके जाओ तुरंत आपको मिल जाएगी। तो ये सुन के आप भी कंफ्यूज हो गए ना? तो चलो आज की वीडियो में आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। पहले भाई देखते हैं कि भाई क्या क्या रीज़न हो सकते हैं महिंद्रा की कार की वेटिंग का। कुछ इसमें मुझे लगता है कि जेन्युइन रीज़न है और कुछ रीज़न तो ऐसे हैं भाई कि बिना मतलब के महिंद्रा ने क्रिएट करे हैं। और लास्ट में देखते हैं कि ये सब पूरी वेटिंग की कहानी है ना, इससे आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं पहला रीज़न। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा कि महिंद्रा की कार्स का मैक्सिमम वेटिंग आपको बेस मॉडल्स में देखने को मिलती है। आप किसी भी कार बेस मॉडल उठा के देख लो, जैसे अभी आप थार का एग्जाम्पल है तो थार 4x2 में जो बेस मॉडल है उसमें 2 साल से ऊपर की वेटिंग निकल रही है। तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी ब्रांड या महिंद्रा का एग्जांपल यहाँ पे रखें तो वो क्या करती हैं कि बेस मॉडल को एक बहुत ही लेस इंट्रोडक्टरी प्राइस में लॉन्च करती हैं। जैसे थार 4x2 आप देखो तो 9.9 लाख मतलब 10 लाख रुपए एक्स शोरूम में लॉन्च होती है, जिससे वो क्या करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और इतनी कम प्राइस देने के बाद वो इसका प्रोडक्शन बहुत कम करते हैं। तो लोगों की बहुत ज़्यादा वेटिंग आ जाती है, लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको बुक कराते हैं, लेकिन प्रोडक्शन ना होने की वजह से इसकी वेटिंग बढ़ती चली जाती है। और यही रीज़न है गाइस कि आप आज देख लो स्कॉर्पियो एन को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इसका बेस मॉडल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और शोरूम में आप जाके पता भी करोगे तो आपको 1.5 से 2 साल का वेटिंग पीरियड वो चिपका देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है और मुझे लगता है कि ये अनएथिकल रीज़न है। ऐसा नहीं करना चाहिए ब्रांड को। भैया जब बेस मॉडल आपने इंट्रोड्यूस किया है एक अफोर्डेबल प्राइसिंग में तो उसका भी प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, खाली दिखाने के लिए इंट्रोडक्टरी प्राइस रख दोगे तो भैया मतलब नहीं है ना उसका। सेकंड रीज़न है सडन डिमांड। आज अगर आप देखो भाई तो SUV कार्स का जो डिमांड है ना वो सडनली बढ़ा है 1-2 सालों में। महिंद्रा के साथ तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि महिंद्रा जनरली जितनी भी कार सेल करता था उसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती थी। चाहे आप मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देख लो, चाहे आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख लो। लेकिन XUV 700 के आने के बाद भाई ये अचानक से इनकी सेल्स बढ़ने लग गई। फिर थार का मॉडल आया तो थार ने भी अचानक से सेल बढ़ाया, फिर थार 4x2, फिर स्कॉर्पियो। तो ये सब कुछ महिंद्रा के साथ सडन हो रहा था, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी उनके पास, ना ही वो प्रिपेयर थे कि भैया ये गाड़ी के ऑर्डर्स आएंगे तो मैं कैसे फुलफिल करूँगा। क्योंकि अगर आप देखो तो महिंद्रा का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सडन डिमांड होने की वजह से महिंद्रा को संभलने का मौका नहीं मिला। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि भैया महिंद्रा में आपको इतनी ज़्यादा वेटिंग देखने को मिलती है, चाहे थार की वेटिंग हो चाहे फिर स्कॉर्पियो एन की वेटिंग हो। बट मुझे लगता है कि अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है और महिंद्रा को ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि महिंद्रा कर भी रहा है। महिंद्रा अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया है, तो देखते हैं कितना जल्दी इस कमी को ये फुलफिल कर पाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है महिंद्रा की प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर आप यहाँ पे टॉप जो प्लेयर हैं इंडिया में, जैसे मारुति हो गया, टाटा, हुंडई और महिंद्रा, इन सभी की प्रोडक्शन कैपेसिटी आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है मारुति की, जो कि पर मंथ लगभग 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड पे है हुंडई जिसकी कैपेसिटी है 65,000 की। थर्ड पे है टाटा जिसकी कैपेसिटी है 50,000 की। और फोर्थ पे है महिंद्रा जिसकी कैपेसिटी है मात्र 29,000 की। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है भैया, महिंद्रा की जो कार्स है उनमें ज़्यादा वेटिंग पीरियड मिल रहा है क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही कम है। 29,000 खाली हर महीने प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि इनका जो आप बुकिंग देखो, जैसे स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई थी तो विद इन अ डे
50,000 या 1 लाख प्लस यूनिट की बुकिंग हो चुकी थी। तो भैया जब एक दिन में अचानक से इतनी बुकिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि उस ऑर्डर को फुलफिल करने में इसको टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी जो मंथली कैपेसिटी है वही आप देख सकते हो भैया 50,000 भी नहीं है। तो या तो कैपेसिटी बढ़े, अगर हाँ ये प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती तो महिंद्रा के पास ये वेटिंग पीरियड आज 2 लाख कार्स का है, फ्यूचर में और ज़्यादा हो सकता है। लास्ट रीज़न है भैया कि ये मार्केटिंग के लिए भी वेटिंग पीरियड आपको दिखाया जाता है। ऐसा बहुत सारे ब्रांड करते हैं। इनफैक्ट आप किसी शोरूम्स में जाओगे ना तो जिस कार में सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड होगा वो उसको अलग ही हाईलाइट करके दिखाते हैं कस्टमर को। तो ये कह सकते हो मार्केटिंग के लिए भी किया जाता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भैया प्रोडक्शन कैपेसिटी या इन रीज़न की वजह से वेटिंग नहीं बढ़ रही है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जानबूझ के भी कंपनी वेटिंग दिखाती है ब्रांडिंग करने के लिए। तो आप शोरूम जाते से ही आप को शोरूम वाला जो बंदा है वो बोलता है भैया इसमें 2 साल की वेटिंग है, तो आपके मन में जरूर थॉट चलेगा कि भैया इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है इसलिए इसमें वेटिंग हो रही है। यही गेम ब्रांड आपके साथ खेलती है। अब यार वेटिंग पीरियड इतना हो रहा है ना, इसकी वजह से हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब कस्टमर क्या सफ़र कर रहा है वो देखते हैं। तो यार पहली चीज़ जो होती है कि भैया कस्टमर जाता है और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। ऐसा एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मैंने बहुत सारे बायर्स देखे हैं, वो जाते हैं कोई कार खरीदते हैं और उसमें से कोई एक मॉडल स्पेसिफिक वो सेलेक्ट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल थार का रखो तो थार में 4x2 में वो बेस मॉडल खरीदने जाते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है भैया कि इसमें इतनी ज़्यादा वेटिंग है तो वो मॉडल में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मॉडल में कॉम्प्रोमाइज़ करके वो हायर मॉडल की बुकिंग कराते हैं, है ना, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डालते हैं जिससे उनको गाड़ी थोड़ी जल्दी मिल जाए। ठीक है चलो गाड़ी जल्दी मिल गई, बट आफ्टर ऑल उनके थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग गए। सेकंड, बहुत सारे कस्टमर को ये भी सफ़र करना पड़ा भैया कि अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए ना, अगर उनको अर्ली डिलीवरी चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डीलर को देना पड़ता है। अब ऐसा हर जगह तो नहीं होता और ना ही ये एथिकल है, बट बहुत सारे डीलर्स ये करते हैं कि कस्टमर को बोलते हैं भैया आपको इस गाड़ी की जल्दी डिलीवरी चाहिए तो आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दो या एक्स्ट्रा पैसे दे दो तो मैं आपको जल्दी डिलीवर करा दूंगा। थर्ड, बहुत बार क्या होता है ना, वेटिंग पीरियड के चक्कर में, क्योंकि देखो आपके पास ऑप्शन है नहीं, आप ऑलरेडी गाड़ी खरीद रहे हो और वो आपको बोलते हैं भैया एक काम करो आप ये एसेसरीज़ वाली गाड़ी खरीद लो, ये एसेसरीज़ लगा हुआ मॉडल खड़ा है, ये आपको जल्दी दे दूंगा। तो कुल मिला के कहना यह है कि आप खाली गाड़ी खरीदने जाते हो और आपको वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगा के एसेसरीज भी चिपका देता है। और ये सब कैसे हुआ? ये सब वेटिंग पीरियड के चलते हुआ, क्योंकि आप वेट नहीं कर सकते थे एक रॉ मॉडल के लिए, तो डीलर ने आपको वो एसेसरीज वाला मॉडल चिपका दिया। ठीक है, मतलब साथ में गाड़ी तो बेचा ही, साथ में आपको एसेसरीज भी बेच दिया। इसी के साथ क्या होता है भाई कि देखो अभी तक क्या होता था कि कस्टमर को किंग माना जाता था, बट जब से ये भाई ये वेटिंग पीरियड का वो सिलसिला चला है ना, तब से शोरूम वाले कस्टमर को ध्यान भी नहीं दे रहे। मतलब उनको आप ये समझ लो नेगलेक्ट किया जाता है। बहुत सारे शोरूम्स में आप जाओगे ऐसे ऐसे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे कि भैया वो कस्टमर को, मतलब इनफैक्ट बहुत बार किसी टाटा या किसी की तो वीडियो आई थी जहाँ पे शोरूम वाले ने कस्टमर पे हाथ उठा दिया था। तो ये सब भी वेटिंग के चलते ही हो रहा है, क्योंकि कस्टमर बहुत एक्साइटेड हो रहा है अपनी गाड़ी लेने के लिए और उसको गाड़ी मिल नहीं रही है, और ये इसका फ़ायदा शोरूम वाले बंदे उठा रहे हैं। तो इसी के साथ एक और चीज़ कस्टमर को सफ़र करनी पड़ती है, पैनिक डिसीजन ले लेते हैं। कोई भी गाड़ी करके आप खरीदने जाओ और आप देख रहे हो कि भैया उसमें 1.5 साल तक का वेटिंग है और आप इतना वेट नहीं कर सकते, तो आप कुछ ना कुछ पैनिक डिसीजन ले लोगे, या तो आप दूसरी गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। इनफैक्ट ऐसी गाड़ी पे भी आप शिफ्ट हो सकते हो जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। तो भाई ये भी होता है। तो कुल मिला के जो इतनी ज़्यादा वेटिंग होती है तो आफ्टर ऑल ये कस्टमर को ही प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ डिसीजन गलत हो जाता है या कुछ ना कुछ पैसे का लॉस हो जाता है। आप बताओ आप क्या सोचते हो इसके बारे में। और हाँ, आपको अभी भी लगता है क्या कि महिंद्रा का जो वेटिंग है ये स्कैम है? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में।